Welcome back to Angrezify, an English learning platform for Urdu and Hindi speaking people. So, अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी डेली लाइफ के जो भी ओकेजन्स हो वहाँ पे आप इंग्लिश बोल सकें तो ये सीरीज़ स्पेशली आपके लिए है। इस सीरीज़ के अंदर आप सीखेंगे 500 डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस जो कि आपकी रोज़मर्रा की इंग्लिश बोलने के लिए इंतहाई ज़रूरी हैं। इन सेंटेंसेस को मुख्तलिफ टॉपिक्स के अंदर डिवाइड किया गया है और हर टॉपिक पे कम से कम 4 से 5 सेंटेंस बनाए गए हैं। इस सीरीज़ का पार्ट नंबर 1 और 2 की लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, आप वहाँ से वो पार्ट्स भी देख सकते हैं जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होंगे। तो अगर आपने इस वीडियो का PDF हासिल करना है, यानी इस सबक में जो कुछ सेंटेंसेस होंगे उसका अगर आपने PDF हासिल करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से हासिल कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, क्योंकि यहाँ पे आपको मज़ीद इंग्लिश लर्निंग वीडियोस मिलती रहेंगी। सो इफ़ यू आर रेडी, लेट्स डाइव इनटू इट। हमारा टॉपिक नंबर 51, क्योंकि पहले 50 टॉपिक्स पे मैं वीडियोस बना चुका हूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद लिंक से आप हासिल कर सकते हैं। तो अब टॉपिक नंबर 51 से हम स्टार्ट कर रहे हैं कि जिसमें है कि थ्रेटन यानी थ्रेटनिंग। किसी को जब हम धमकी देते हैं तो क्या सेंटेंस इस्तेमाल करते हैं। किसी को किसी चीज़ से मना करना होता है फोर्सफुल वे में, तो हमने क्या सेंटेंस इस्तेमाल करने होते हैं। डेयर नॉट टू, आगे ब्लैंक, यानी आप जिस चीज़ से भी मना करना चाहते हैं वो वहाँ पे आप लिख देंगे, यानी इसकी जुर्रत ना करना। जस्ट डू दैट अगेन एंड आई विल, ज़रा दोबारा करो और मैं। आगे आप वो बात करना चाहेंगे जिसके बारे में आप उसको धमका रहे हैं, राइट। बीवेयर, दिस शुडंट बी रिपीटेड। बीवेयर, दिस शुड नॉट बी रिपीटेड, खबरदार ये दोबारा ना हो। नेक्स्ट टॉपिक इज रिस्पॉन्डिंग टू थ्रेट्स, यानी जब हम किसी की धमकी का जवाब देते हैं, राइट। वो धमकी का जवाब हम इस तरह से भी दे सकते हैं कि यानी मुझे इस बात का कोई डर नहीं है, या आप कहते हैं कि ठीक है मैं इसको कंसीडर करूँगा, राइट। तो इन दोनों वेज में आपने किस तरह उनको जवाब देना है उसके लिए ये कुछ सेंटेंसेस हैं। आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ योर थ्रेट्स, मैं तुम्हारी धमकियों से खौफज़दा नहीं। हु केयर्स यू, तुम्हारी परवाह कौन करता है। आई विल थिंक ओवर इट, मैं इस पे गौर करूँगा। आई विल सी, मैं देखूँगा। बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। नेक्स्ट वन इज आर यू इंटरेस्टेड, यानी जब हम किसी की दिलचस्पी पूछते हैं किसी चीज़ में, किसी प्लान में, किसी काम में, तो उस वक्त हम ये सेंटेंस इस्तेमाल कर सकते हैं। डू यू हैव एनी इंटरेस्ट इन, डू यू हैव एनी इंटरेस्ट इन। आगे आप उस चीज़ के बारे में पूछ सकते हैं जिसके बारे में आप उससे दिलचस्पी का पूछना चाहते हैं। डू यू हैव एनी इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स, क्या आपको सियासत में कोई दिलचस्पी है। तो इस तरह से आप पूछ सकते हैं जिस चीज़ के बारे में भी आप पूछना चाहें। इज़ दिस रिलेटेड टू यू, क्या इसका आपसे कोई ताल्लुक़ है, यानी ये चीज़ आपसे रिलेट करती है, इस चीज़ का आपसे कोई ताल्लुक़ है, तो उस वक्त आप ये सेंटेंस बोलेंगे। डज इट हैव अट्रैक्शन फॉर यू, क्या इसमें आपके लिए कोई कशिश है, मीन ये चीज़ आपको अट्रैक्ट कर रही है, आपकी इसके अंदर दिलचस्पी बन रही है। डू यू लाइक दिस, क्या आप इसे पसंद करते हैं। आई एम इंटरेस्टेड, मुझे दिलचस्पी है। ठीक है, जब आप उसको बताते हैं कि मैं इसमें दिलचस्पी रखता हूँ, मुझे ये चीज़ अच्छी लग रही है, तो आप ये इस्तेमाल करेंगे। आई हैव ए डिज़ायर फॉर, आई हैव अ डिज़ायर फॉर, आगे आप उसकी बात करें जिसके लिए आपके अंदर ख्वाहिश मौजूद है। आई एम प्रीटी इंटरेस्टेड, मुझे काफ़ी दिलचस्पी है। आई एम फॉन्ड ऑफ इट, मैं इसका शौकीन हूँ। नॉट इंटरेस्टेड, मुझे दिलचस्पी नहीं है। आई एम अफ्रेड, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, माजरत, मुझे दिलचस्पी नहीं। आई फाइंड नो इंटरेस्ट इन इट, मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नज़र नहीं आती। इट डज़ नॉट अट्रैक्ट मी, यह मुझे मुतासर नहीं करती। ठीक है, जब कोई चीज़ आपको अट्रैक्ट नहीं कर रही तो आप ये सेंटेंस इस्तेमाल करेंगे। दिस इज़ नॉट कंसर्न टू मी, ये मुझसे मुतल्लक नहीं। आई एम वेटिंग, जब आप इंतज़ार कर रहे हो तो आप ये कुछ सेंटेंसेस इस्तेमाल करेंगे। वाई टाइम इज़ सो स्लो, वक्त इतना सुस्त क्यों है। जब हम वेट कर रहे होते हैं हम कहते हैं कि यार टाइम इतना आहिस्ता आहिस्ता क्यों गुजर रहा है, तो उस टाइम आप ये सेंटेंस इस्तेमाल करेंगे। वाई टाइम इज़ सो स्लो। आई एम काउंटिंग द मोमेंट्स, मैं लम्हा लम्हा गिन रहा हूँ। आई हैव टू वेट, मुझे इंतज़ार करना है। आई एम वेटिंग ईगरली, मैं शिद्दत से इंतज़ार कर रहा हूँ। ऑप्टिमिस्टिक, पुरुमीद, और जो कॉन्फिडेंट होता है, जो उम्मीद रखता है,
अबाउट थिंग्स विच विल हैपन इन फ्यूचर, तो उनके लिए हम यूज़ करते हैं कि वो ऑप्टिमिस्टिक है। एवरीथिंग विल बी फाइन, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आई एम कॉन्फिडेंट, मैं पूरे तमाद हूँ। द सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल, हालात अभी काबू में हैं। पैसिमिस्टिक, नाउमीद, जो फ्यूचर के बारे में उम्मीद अच्छी नहीं रखता, उसको हम कहते हैं पैसिमिस्टिक। नथिंग गुड कैन हैपन नाउ, अब कुछ अच्छा नहीं हो सकता। आई कुड फाइंड नथिंग बट डार्कनेस, मुझे अंधेरे के सिवा कुछ नहीं मिला। आई हैव लॉस्ट माई डिसीजन पावर, मैं फैसले की कुव्वत खो चुका हूँ। नो वे आउट, बचाव का कोई रास्ता नहीं। आई एम अफ्रेड ऑफ, मुझे डर है। जब आप किस चीज़ से डरते हैं, ठीक है। अब ये याद रखिएगा, हमने पीछे कुछ दफ़ा ये आई एम अफ्रेड माजरत के लिए इस्तेमाल किया है। अब हम आई एम अफ्रेड ऑफ इस्तेमाल करें जो कि डर के लिए, तो उसमें फ़र्क ये होता है कि जब आपने आई एम अफ्रेड अकेला इस्तेमाल करना, उसका मतलब है मैं माफ़ी चाहता हूँ या माजरत। जब आप आई एम अफ्रेड ऑफ और आगे उस चीज़ का नाम लिख देते हैं या उस चीज़ के बारे में लिख देते हैं, फॉर एग्जाम्पल आई एम अफ्रेड ऑफ डार्कनेस, मुझे अंधेरे से डर लगता है, ठीक है, या मुझे अंधेरे का डर है, तो उस वक़्त आप ऑफ के बाद जब लिखते हैं तो उसका मतलब बन जाता है जब आप किसी चीज़ से डर रहे हो। तो आई एम अफ्रेड और आई एम अफ्रेड ऑफ, इन दोनों में डिफरेंस है। आई एम स्कैर्ड ऑफ, आगे खाली जगह जहाँ पे आप वो लफ्ज़ लिख देंगे या वो चीज़ लिख देंगे जिससे आपको डर लगता है। आई एम स्कैर्ड ऑफ डॉग्स, मुझे कुत्तों से बहुत डर लगता है। व्हाट अ हॉरिबल, कितना खौफनाक है। दैट मेड मी टेरिफाइड, इसने मुझे डरा दिया। आई एम फ्राइटेंड, मैं डर गया हूँ। डोंट वरी, परेशान ना हो, ठीक है। जब आप किसी को कहते हैं कि आप परेशान ना हो, टेंशन ना लें, फिक्र ना करें, तो उस वक्त ये सेंटेंसेस आप इस्तेमाल करेंगे। प्लीज़ कूल डाउन, सुकून करें। एवरीथिंग विल बी ऑलराइट, सब ठीक हो जाएगा। देयर इज़ नो नीड टू वरी, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। यू शुड नॉट गेट अपसेट या यू शुडंट गेट अपसेट, आपको घबराना नहीं चाहिए। और यू श्योर, क्या आपको यकीन है? जब आपने किसी पूछना हो कि आपको इस बात का या इस चीज़ के मुतल्लिक मुकम्मल यकीन है, तो उस वक़्त आप ये सेंटेंस इस्तेमाल कर सकते हैं। डू यू मीन इट, क्या आप वाकई यही कहना चाहते हैं? तो और ये पॉजिटिव, ये यहाँ पे जो पॉजिटिव इस्तेमाल होता है, इसका एक तो मतलब होता है वो मस्बत का मतलब भी पॉजिटिव ही होता है, लेकिन और ये पॉजिटिव का मतलब होता है कि आपको यकीन है। पॉजिटिव की टर्म यकीन के लिए भी इस्तेमाल किया था। ये कहते हैं आई एम पॉजिटिव अबाउट इट, मुझे इस बारे में मुकम्मल यकीन है। और ये क्लियर, क्या आप शक व शुबा के बगैर बात कर रहे हैं? कि जब हम कहते हैं कि ये इस बात में कोई शक शुबा तो नहीं, तो हमको कहते हैं ये क्लियर है। तो आर यू क्लियर? डू यू बिलीव दिस, क्या आप इस पे यकीन रखते हैं? आई एम श्योर, जी मुझे यकीन है। आई एम डेफिनेट, मैं बिल्कुल दुरुस्त हूँ। 100%, 100%। नो डाउट, कोई शक नहीं। इट इज़ माई कन्विक्शन, ये मेरा यकीन है। आई एम नॉट श्योर, मुझे यकीन नहीं है। आई एम नॉट सर्टन, मुझे यकीन नहीं, ठीक है। आई एम नॉट सर्टन, सर्टन वर्ड यूज़ होता है जब आप किसी बात के बारे में यकीन रखते हो, तो आप उसको कहते हैं आई एम सर्टन अबाउट इट। अब यहाँ पे आप सर्टन नहीं है तो आप कहेंगे आई एम नॉट सर्टन, मुझे यकीन नहीं है। इट इज़ नॉट क्लियर येट, ये अभी तक वाज़ेह नहीं है। आई एम नॉट मच श्योर ऑफ दिस, आई एम नॉट मच श्योर ऑफ दिस, मुझे इस बारे में ज़्यादा यकीन नहीं है। मीन आपको कुछ चांसेस लगते हैं उसके बारे में, आपको कुछ यकीन है लेकिन ज़्यादा नहीं यकीन। आई डोंट बिलीव, मैं यकीन नहीं रखता। आई एम सरप्राइज्ड, जब आप किसी बात से हैरान होते हैं। व्हाट अ सरप्राइज, कितना हैरान कुन है। दिस इज अनबिलीवेबल, ये नाकाबिले यकीन है। और ये सीरियस, क्या आप संजीदा हैं? माई गुडनेस, ओ मेरे खुदा। एंग्री, जब आप नाराज़ होते हैं तो आप कुछ इस तरह के वर्ड्स यूज़ करते हैं। बी ऑफ, जब हमने किसी को कहते हैं दफ़ा हो जाओ, बी ऑफ, दफ़ा हो जाओ। आई डोंट वॉन्ट टू सी यू अगेन, मैं तुम्हें दोबारा देखना नहीं चाहता। व्हाट अ न्यूसेंस, क्या बकवास है। आई एम अनॉयड, मैं नाराज़ हूँ। डोंट पेस्टर मी, मुझे तंग मत करो। डू यू नो समथिंग, जब आप किसी चीज़ के बारे में जानना चाहते हो कि क्या आप कुछ जानते हैं इस बारे में। और डू यू हैव सम आइडिया अबाउट, अबाउट के बाद खाली जगह आप यहाँ पे कोई भी वर्ड लिख सकते हैं। डू यू हैव सम आइडिया अबाउट एडमिशन प्रोसेस,
क्या आपको एडमिशन प्रोसेस के बारे कुछ इल्म है? एनी नो हाउ अबाउट इट, इस बारे कोई जानकारी है? Could you provide some information, क्या आप इस बारे कुछ मालूमात दे सकते हैं? Are you familiar with के बाद अगेन खाली जगह आप इसमें वो बात लिख देंगे जिसके बारे में आप पूछते हैं कि क्या आप इससे वाकिफ हैं? Yes I know, जी मैं जानता हूँ। I have some knowledge, मुझे इसका कुछ इल्म है। Of course I know, हाँ बिल्कुल मैं जानता हूँ। Yeah I have heard of it, जी मैंने इस बारे सुन रखा है। I fully understand this, मैं ये मुकम्मल तौर पे समझता हूँ। I don't know, जब आपने कहना हो मैं नहीं जानता। I am ignorant of this, मैं इससे लाइल्म हूँ। This is quite new to me, ये मेरे लिए बिल्कुल नया है। I never tried it before, मैंने इसकी पहले कभी कोशिश नहीं की। Impossible, जब आप कहना चाहते हो कि बात नामुमकिन है, हो ही नहीं सकता। No chance, हो ही नहीं सकता। This is quite unpracticable, ये काफ़ी नाकाबिले अमल है। This is quite unpracticable, ये काफ़ी नाकाबिले अमल है। It does not look feasible, ये काबिले अमल दिखाई नहीं देता। This is out of question, सवाल ही पैदा नहीं होता। Curious, what would happen next, आगे क्या होगा? जब आप किसी चीज़ के बारे में तजस्सुस रखते हैं, मुतजस्सिस हो, आप जानना चाहते हो इस बारे में क्या होगा, ये क्या है, तो उस वक्त आप ये सेंटेंस इस्तेमाल करेंगे। What would happen next, आगे क्या होगा? I'm pretty interested in it, मुझे इसमें काफ़ी दिलचस्पी है। I have curiosity to know about it, मुझे इसके बारे जानने का तजस्सुस है। What's on your mind, तुम्हारे दिमाग में क्या है? Relieved, पुरसकून, जब आप सुकून की हालत में होते हैं, मुतमईन होते हैं, खुश होते हैं, तो आप ये सेंटेंस इस्तेमाल करेंगे। I am satisfied now, मैं अब मुतमईन हूँ। I am comfortable over here, मैं यहाँ सुकून से हूँ। This is stress-free environment, ये बहुत पुरसकून माहौल है। I am glad to hear about it, मुझे इस बारे सुन के खुशी हुई। Excited, जब आप पुरजोश होते हैं, ठीक है। What a wonderful idea, कितना ज़बरदस्त ख्याल है। I love it, मुझे ये पसंद है। This is superb, ये शानदार है। Show attention, तवज्जो दिखाना। That's interesting, ये दिलचस्प है। I am picking, मुझे समझ आ रही है। That's great, ये अच्छा है। Exciting, what next, वाह आगे। Keep on, जारी रखें। Asking opinion, किसी की राय लेना, राय पूछना, उनके ख्यालात पूछना, उस वक़्त आप ये सेंटेंसेस इस्तेमाल कर सकते हैं। Tell me your views, मुझे अपने ख्यालात बताएं। What do you feel about this, आप इस बारे क्या महसूस करते हैं? Now what do you say, अब आप क्या कहते हैं? Asking likes, किसी की पसंद पूछना। What you would select, आपका क्या इंतखाब होगा? Do you like this, क्या आप ये पसंद करते हैं? Tell me your choice, मुझे अपना इंतखाब बताएं। So this is it for today's video. If it was helpful, then must give it a thumbs up, give it a like, subscribe to this channel, press the bell icon and share this informative video with your friends. I'll get back to you with another interesting English learning video. Till then, take care. Allah Hafiz.